एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर से अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल का दिल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फल स्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है, पर पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता, पर पाप छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए सुख मिलता नहीं है और दुख भोगना पड़ता है। पापी चाहे कितनी भी चतुराई से पाप करे, अंत में पापी को पाप का दंड भुगतना ही पड़ता है। पाप और पुण्य क्या है? जिस कार्य से किसी को दुख मिले वो पाप है, और किसी के चेहरे पर हंसी आए वो पुण्य है। पाप करना नहीं पड़ता, हो जाता है, और पुण्य होता नहीं है, करना पड़ता है। पाप और पुण्य हमारे जीवन के कर्मों का वह पौधा है जिसके एक एक बीज का हिसाब हमें देना पड़ता है। कमज़ोर लोगों को बीमारी आसानी से जकड़ लेती है, उसी तरह कायर लोगों को भी परेशानियां आसानी से जकड़ लेती हैं। आपके द्वारा किए गए पापों के जिम्मेदार आप खुद हैं, फिर चाहे किसी भी मजबूरी में आपने पाप किए हों। पाप का घड़ा जब भरता है तो आखिरकार फूटता ही है, पापी का अंत होता ही है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके ऐसे पतन की शुरुआत होती है जहाँ से वह उबर नहीं पाता। वह ऐसी गलतियाँ करता है कि सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेते हैं, मजबूर हो जाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाती है, शरीर भी साथ नहीं देता, वह गलतियों पर गलतियां करता है, बुद्धि भी काम नहीं करती।